नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो खास वीडियो होगा वो होगा आप सभी राशियों के लिए बहुत खास। शनि देव हो चुके हैं मार्गी, यानी कि जो कि अब तक उल्टी चाल चल रहे थे वक्री होकर, और अब वो हो चुके हैं मार्गी, यानी कि सीधी चाल अपनी चलने लगे हैं। सभी राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा ये जानने की इच्छुक हम सभी रहते हैं कि शनि का गोचर अब हमारे लिए, हमारी राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली बात कि इस गोचर को आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से देखिएगा। दूसरी बात, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इस बात पर भी बहुत सी बातें निर्भर करती हैं। एक बार अपनी कुंडलियों में शनि की स्थिति को भी जरूर देखें। जिस भी कुंडली में नैसर्गिक तौर पर यदि किसी कुंडली में शनि यदि सही स्थिति में हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो या कोई भी ऐसा समय हो, तो शनि हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, चाहे वो मार्गी हो या वो वक्री हो। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं जब कभी कभी अपना शनि कुछ ऐसा प्रभाव जरूर देते हैं जिसमें हमें चिंताएं शुरू होती हैं। तो खैर, अब जब शनि मार्गी हो चुके हैं तो क्या प्रभाव देंगे देश दुनिया में भी और अनेक अपनी अपनी राशियों पर भी। तो चंद्र राशि के हिसाब से आप इस गोचर को जरूर सुनिएगा, अपने राशि के ऊपर इसको घटाइएगा। जो उपाय होंगे, जो किस किसी राशि को जो करने होंगे, उसके बारे में भी अंत में चर्चा जरूर करेंगे। पहले देश दुनिया की यदि हम बात कर लें तो क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और इस संवत्सर के यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक शनि राजा हैं इस संवत्सर के और गुरु हैं मंत्री। यदि गुरु मंत्री ना होते तो इस समय का जो माहौल था वो कुछ अलग देखने को मिलता, लेकिन क्योंकि शनि राजा हैं और इस समय में आप सभी को एक खास बात ध्यान ये रखनी है कि इस समय में फसल अच्छी हो सकती हैं। इस साल में कुछ फसलें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बाजार का जो मोल भाव है, जो महंगाई की हम जब बात करते हैं तो ये बहुत बार अप एंड डाउन होगी। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी और कुछ चीज़ें सामान्य तौर पर रहेंगी, लेकिन ये मोल भाव, बाजार का भाव बढ़ता ही रहेगा। कभी कभार ये बिल्कुल यानी कि उतार चढ़ाव आप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो है मौसम को लेकर। मौसम, क्योंकि शनि, हम सभी कई बार जानते हैं इस बात को, जो नहीं जानते वो ज़रूर समझ लें कि शनि एक ठंडा ग्रह कहलाता है, मंदी चाल को चलने वाला ग्रह कहलाता है। तो इस समय में सर्दी लंबे समय तक रहने वाली है। सर्दी जल्दी पड़ेगी और ज़्यादा समय तक पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। ठंडा ग्रह जब भी देश दुनिया को रूल करता है, जब वो राजा बनकर आता है, तो वो अपने तरह का प्रभाव देश दुनिया पर देता है। अब ये तो हाल रहा देश दुनिया का, बाजार का, और अब बात करते हैं उन सभी राशियों की कि जब शनि मार्गी होंगे तो हर एक राशि पर क्या प्रभाव देंगे। एक बहुत पहले एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता दूं, क्योंकि जो वो राशियां हैं जिनकी ढैया और साढ़े साती चल रही थी अभी तक, उनको सबसे ज्यादा चिंता परेशानी रहती है। कुछ ऐसी राशियां जिनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि, तुला राशि और साथ में धनु राशि। ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनकी एक तरह से अगर कहा जाए तो इनकी लॉटरी लगने वाली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुना आपने इस बात को कि इन राशियों की कहा जाए तो लॉटरी लग सकती है। यदि इनकी कुंडलियों में शनि की अवस्था कुछ भी ठीक है तो आने वाले समय में शनि इनको बहुत कुछ देने वाले हैं। प्रत्येक राशि यानी कि मेष से मीन तक की बात जरूर करते हैं और इन राशियों के बारे में भी जिनकी लॉटरी लगने वाली है, इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप सभी को देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दशम भाव में जब ये गोचर है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी राशियों के लिए गोचर अच्छा ही है, क्योंकि शनि स्वगृही चल रहे हैं। अपने ही घर में रहने वाला जो भी प्लैनेट कभी भी होता है वो अच्छा प्रभाव ही देता है। और इस समय में मेष राशि की यदि बात की जाए तो दशम भाव यानी कि कहीं ना कहीं नौकरी में बहुत अच्छा आपको कुछ देखने को मिल सकता है। प्रमोशन या अच्छी जगहों पर कोई ट्रांसफर या पदोन्नति। जहाँ तक जो ऐसे लोग जो कि प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो इस समय में और आने वाले समय में भी मेष राशि के लिए फाइनेंशियली या प्रोफेशनली ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। शनि का गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी तक वक्री थे, लेकिन अब इनकी मार्गी चाल आपके लिए नौकरी पेशा में बहुत अच्छा कुछ मुकाम देने वाली है। वृषभ राशि की यदि बात करें तो यहाँ पर ये राशि भी एक ऐसी राशि है जिसको भाग्य का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। शनि छप्पड़ फाड़ कर इस राशि को भी देने वाले हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको शनि महाराज देंगे।
जिस वजहों से अभी तक अगर आपने स्ट्रगल किया है, बहुत अच्छे काम अगर आपने किए हुए हैं, नौकरी की बात करें खास तौर से, या देश समाज में अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, परिवार में किए हुए हैं, उन सब चीज़ों का जो फल है वो अब शनि महाराज आपको देंगे। यानी कि भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिलने वाला है। भाग्य की जो कुंजी है वो अब खुलने वाली है शनि के मार्गी होने से। मिथुन राशि, जिसकी बात हमने पहले ही की है, क्योंकि अब तक ढैया में इस राशि ये चल रही थी और अब मार्गी होने से ढैया आपकी आने वाले कुछ ही समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब जब ढैया समाप्त हो जाएगी तो बहुत तरह की चिंताएं आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। कहा जाए तो चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, या अगर भाग्य की बात करें, परिवार की बात करें, छोटे भाई बहनों के सपोर्ट की बात करें, तो सब चीज़ें अब आपके फेवर में धीरे धीरे होनी शुरू होंगी। तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा, शनि का मार्गी होना। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चिंताएं थोड़ी सी आपके लिए ज़रूर बन सकती हैं, क्योंकि मार्गी होने से ढैया आपकी राशि पर शुरू होगी और कहीं ना कहीं अब गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में आपके, तो लग्न पर शनि की दृष्टि रहेगी। चंद्रमा पर या लग्न पर दृष्टि होने से कुछ चिंताएं तो बढ़ती ही हैं, साथ में हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ी बहुत भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई बिजनेस अगर आपका है, तो यहाँ पर आपको अच्छा देखने को ही मिलेगा। लाभ की बढ़ोतरी जो है वो आपके लिए बिजनेस में होती रहेगी। कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, जो कि वीडियो के अंत में बात जरूर करेंगे। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस में हैं तो थोड़ा देखभाल कर नए डील्स को करें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो भी थोड़ा सा संभल कर चलें। छोटे मोटे मनमुटाव यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भारी नुकसान आपके लिए नहीं है। लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना भी आपके लिए ज़रूरी होंगे ज़रूर, लेकिन कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। लोन एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आप सोच समझ कर ही लें और सोच समझ कर ही किसी को दें। इस समय में हो सके तो लोन किसी को ना दें। अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, या संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंताएं आपको रह सकती हैं। शनि से संबंधित कोई भी एक दो रेमेडी को ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी कष्ट आपको इस समय में ना हो। खासतौर से कन्या राशि के बारे में अगर हम एक खास बात करें तो यहाँ पर अगर आप लॉटरी सट्टा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने राहु और बुध की स्थिति को कुंडलियों में ज़रूर देख लें, और उसके बाद इस समय में शनि आपको सपोर्ट करेंगे लॉटरी और सट्टे के लिए भी। यदि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं तो ये समय शनि के हिसाब से आपके लिए सही है। तुला राशि की बात करें, क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो समय है हमने देखा कि सही है। कुछ ही समय में जब शुक्र उदय हो जाएंगे, क्योंकि अस्त चल रहे हैं, जैसे ही उदय हो जाएंगे तो इस राशि के वारे न्यारे होने शुरू होंगे। शुक्र उदय कब होंगे इस बारे में भी आपको जानकारी दे ही देंगे। और इस समय में अगर हम बात करें तो चाहे संतान की बात करें, लॉटरी, शेयर मार्केट की बात करें, ज्ञान की बात करें, हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। धन की स्थिति भी मजबूत होगी। जो चिंताएं पिछले समय से चल रही थी वो सब खत्म होंगी। ढैया से ये राशि अब बाहर निकलेगी, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भागदौड़ बढ़ सकती है। हो सके अपने भाई बहनों के साथ, छोटे जो भाई बहन हैं इनके साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश आपकी ज़रूर रहनी चाहिए। वहाँ से सपोर्ट अगर आपको मिलती है तो बहुत तरह के लाभ आपको रह सकते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ डील करना चाहते हैं, तो बहन भाइयों का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी एडवाइस आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही साथ में कई बार आलस्य की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है। कुछ भी नई चीज़ को करना चाहेंगे तो वो चीज़ें डिले हो, देरी हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा देरी बिल्कुल बने, लेकिन आप अपने काम में लगे रहें तो सफलता भी मिलेगी। कुछ चिंताएं आपके लिए ज़रूर रहेंगी। शनि से संबंधित कुछ रेमेडीज़ को आप ज़रूर कर लें। धनु राशि की बात करें, जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी, धनु राशि के लिए भी आने वाले समय में शनि बहुत सारी चीज़ों को आपको देने वाले हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात होगी परिवार की सपोर्ट, और वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति। धन की स्थिति इस समय में शनि आपके लिए बहुत मजबूत बनाने वाले हैं। मेहनत जो भी आपने पिछले कुछ समय में की है उस सभी का लाभ आपको शनि महाराज देने वाले हैं। वाणी पर कंट्रोल, नियंत्रण ज़रूर रखिएगा। अपनी वजह से किसी भी चीज़ को ऐसी बात ना बोलें जिससे परिवार में या किसी भी सर्कल में आपका कोई छवि धूमिल हो या कुछ मनमुटाव बने। अगर इस सब चीज़ों को ठीक रखते हैं, खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। पिछले कई साल आपके चिंताओं में जो गए हैं, ये समय अब आपके लिए अच्छा आने वाला ही है।
मकर राशि की बात करेंगे, थोड़ी देरियां होंगी कुछ चीज़ों में, जो नई काम कुछ करना चाहेंगे, कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन वो चिंताएं इतनी बड़ी भी नहीं होंगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़े। कुछ देरी ज़रूर हो किस नए काम को करना चाहेंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो खुद का जो ज्ञान है, जो बुद्धिमत्ता है, उसको ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिकल सोच आपकी होती है और प्रैक्टिकली चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हैं जीवन में, तो ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट होगा। ये बात बिल्कुल तय है कि कुछ चीज़ों में आपकी देरी बन सकती है, कुछ चीज़ों को लेकर चिंताएं आपको रह सकती हैं। कुंभ राशि की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वो बेहद आपके लिए ज़रूरी होगा। यहाँ वो लोगों के लिए ये एक लॉटरी का काम ज़रूर कर सकते हैं शनि महाराज मार्गी होकर, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि का मार्गी होना आपके लिए विदेश के रास्ते खोलेगा। हेल्थ इश्यूज़ का ज़रूर आप सभी को ध्यान रखना है। कुछ देरी ज़रूर हो सकती है चीज़ों को लेकर, लेकिन बहुत सारी सावधानियां रखते हुए यदि आप चलते हैं, खासतौर से हेल्थ को लेकर, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए रहेगा। विदेश भाव बहुत मजबूत इस समय में आपके लिए। और मीन राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनते हुए कहीं ना कहीं कुछ जो हेल्थ इश्यूज या कुछ जो चिंताएं फिलहाल लगी हुई थी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि थी वो आपके लग्न पर थी, इस समय में इन बातों का थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना है। बेशक से मार्गी हुए हैं, लेकिन है मकर राशि में ही। कुंभ राशि में शनि महाराज आएंगे 17 जनवरी 2023 को। तो मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि लग्न पर तीसरी दृष्टि है, चीज़ों में देरी का होना, स्ट्रगल का होना, कुछ चिंताओं का रहना, खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ज्ञान में वृद्धि बेशक होगी। जो लोग ऑकल्ट साइंसेज में है, जिनका काम इस तरफ में है, जो एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वगैरह, टैरो कार्ड्स वगैरह, इन सभी में जिनका जो काम है, उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत बेहतर है। ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। अब बात हमने कर ली है, क्योंकि 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी हुए हैं और 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे। देश दुनिया के साथ साथ हमने राशियों की बात भी कर ली है, दो सावधानियां हमें रखनी है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। शनि महाराज के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की उपासना करना। हर वो लोग, हर वो राशि जिसको थोड़ी सावधानी रखनी है, वो हर शनिवार की शाम को शनि मंदिर ज़रूर जाएं। अपने ही घर से तेल लें सरसों का और शनि महाराज पर अर्पित करें। एक सरसों के तेल का दिया शनि महाराज के सामने प्रज्वलित जरूर करें। अपने घर की पश्चिम दिशा को साफ सुथरी जरूर रखें। हो सके तो वहां पर पीपल के वृक्ष का कोई भी फोटो, कोई पेंटिंग या कुछ भी वॉलपेपर इत्यादि कुछ भी अगर पॉसिबल हो तो ये अपने घर में आप ज़रूर लगा लें। पश्चिम दिशा साफ ज़रूर रखें। आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।